Hello everyone, this is Ikra Fatima and you are watching Aligarh Muslim University. In today's video, I'm going to show you what's the hard work faced by Sir Syed Ahmed Khan to build this idara. Sir Syed Ahmed Khan is known for his first and foremost role in changing and expanding educational opportunity for Muslims. He felt that Muslims could progress only if they adopted modern education. For this, he established Muhammadan Anglo-Oriental in 1875 to educate Muslims scientifically. For more information, kindly subscribe our channel and watch the video till the end. Thank you guys. Thank you for joining me on this educational journey. Stay curious, keep learning and see you next time. कि अगर शहंशाह शाहजहां ने ताजमहल न बनवाया होता तो तारीख की किताबों में सिर्फ एक बाब की कमी होती। लेकिन अगर सर सैयद आले रहमान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद न रखी होती तो बर्रे सगीर और असर हाजिर के मुसलमानों की एक पूरी तारीख ही सफ़े हस्ती से मिट जाती। सर सैयद हमारे बुजुर्गों के ही नहीं बल्कि हमारे और हमारी आने वाली नस्लों पर एहसान करने वाले हमारे मौसम हैं। दिल्ली में वाक़े दरियागंज के करीब सराय बहराम खां में अपने नाना जान ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद की हवेली मेहदी कुली खां में 17 अक्टूबर 1817 को हुई। आप अपने वालिद मोहतरम मीर उल तकी खां और वालिदा मोहतरमा बेगम अजीजुल निसा की तीसरी औलाद थी। बड़े भाई मोहम्मद खान और बड़ी बहन सफियतुन निसा के बाद उसको सुनाए न बने क्या बने बात जहां बात बनाए न बने बात बनाए न बने नुक्ता जी है हमें दिल तो छुपाए नुक्ता जी है हमें दिल बुलाता तो मुझको मगर जज्बाए दिल मैं बुलाता तो मुझको मगर जज्बाए उसके बन जाए मुझे के बिना ना बने के बिना ना बने नुक्ता जी है हवेली में जो उनकी खानदानी गायिका अमीर जान जी, उनसे आपने द्रौपद और वीणा की तालीम ली। ये हमें नहीं मालूम था, तभी तो हम कहें कि मियाँ सैयद ने इस किताब में दिल्ली के 30 मशहूर गवैयों को उनकी गायकी के साथ बहुत बारीकी से लिखा। अब पता चला कि साहिब बदौलत ने तो बाकायदा मौसीकी की तालीम ले रखी है। बहुत खूब। वल्लाह ये मियाँ सैयद अहमद तो जादूगर ही निकलते जा रहे हैं। कहीं बंगाल का गला जादू तो नहीं सीख रखा है, कहीं मुझे ही कबूतर बना दो। तुम बेफिक्र रहो मियाँ, कबूतर वजन पे नहीं होते। हम एक हैं और हमारे मियाँ सैयद एक और तहरीक में किताब लिख डाली और आजकल इस साहिबजादे को दिल्ली की कदीम मशहूर इमारतों की पैमाइश को
उनकी तफसीलात को कलम बंद करने का नया शौक चढ़ाया। और इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक किताब लिख डाली। ये देखिए आप, ये है आसारुस सनादीद, सलीमगढ़ के महला, पुराना किला, लाल किला, तुगलकाबाद। गरज की कोई ऐसी इमारत मौजूद नहीं जिसकी। ये बताइए, ये आपने 150 गज ऊंचे कुतुब मीनार की पैमाइश किस तरह की? भाई इसी के लिए आपको दरबार शाही से खुद बहादुर शाह जफर ने जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा। बात दरअसल ये है कि मियाँ सैयद अहमद को 2 मजदूर कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल से रस्सों के सहारे बांस के डोले में लटका दिया करते थे, और हुजूर वाला अपने हाथ से कुतुब मीनार पर लिखे एक एक हर्फ की पैमाइश करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो हाय अल्लाह, डर नहीं लगता था क्या ये? हाँ नहीं तो क्या। कुतुब मीनार से लटकने का सोच कर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बेचारे रोंगटे। चलो चलो अब सब खड़े हो जाओ, रात बहुत हो गई है, दिल्ली के हालात अब पहले जैसे नहीं थे। हाँ नहीं तो क्या। और अक्सर चाहती हूँ हुजूर, शायर आज़म ने अभी आपकी इतनी तारीफ की कि आपके हाथ पर बैठ करने को दिल चाहता है। मुझे माफ कीजिए, हम सब के पीरे मुगान आप ही हैं। हाय, आपकी दिलचस्पी और सादगी पे कुर्बान जाऊं। मियाँ सैयद, बड़े ही नेक होंगे आपके वालिदैन जिनके घर को आपके जैसे औलाद ने रोशन किया। तो सैयद मुत्तकी बता रहे थे, आपकी वालिदा का नाम पूछ सकती है हुजूर? भाई वालिदा के नाम से आपको क्या मतलब? जैसे मियाँ सैयद अहमद के बेशुमार शौक, वैसे मेरा भी एक शौक, कान निकालूंगी इनकी। वालिदा का नाम पूछ सकती हूँ हुजूर? जी, मोहतरमा अजीजुन्निसा बेगम। हाय, आपकी आवाज के भारीपन में एक मिठास सी है मियाँ सैयद अहमद साहब। आप मुबालगे से काम ले रही हैं। वो तो आपने मेरी वालिदा का नाम है ना भी पूछा, शायद इसलिए कुछ। भाई माँ का नाम लेते हुए हर शख्स की जुबान में मिठास आ जाती है। गुलनार जान, जिगर और मरा ओ यार मरा और मरा, इश्क जिगर और मरा ओ यार मरा, इश्क जिगर और मरा, इश्क जिगर। पुश्तों पे पुश्ते डाले हैं, ना घर है, ना कफन है, ना रोने वाले हैं। खुदा गारत भी नहीं करता इन फिरंगियों को। ऐ मेरे अल्लाह, क्या हवेली पूरी खामियाज लुट गई। हाँ, वेतन सही कह रही थी, सैयद अहमद की माँ का संदूकचा भी खुला पड़ा है। सैयद अहमद, ऐ सैयद अहमद, आज तेरी हवेली भी लुट गई ना। कम से कम अपनी अम्मा का खानदान तो उठा ले। क्या घर में चुप कर बैठा है? आजा, फिर आ गई ना। 19 सालों से इन अंग्रेजों की मुलाजिमत करने वाले के साथ ये सलूक। हाँ, तेरे मामू और मामूजाद भाई का भी कत्ल हो गया ना। सुन क्या मेरे नवासे हुसैन का कुछ पता चला? जी नहीं। कुछ पता न चला? कितनी बार पूछेंगी? कल 2 मुजाहिदों को तोप से उड़ाया गया, उनमें जी नहीं। और तो जो नजब अली और 5 सादत खां थे। लोगों को दरियागंज में पेड़ से लटकाया गया, कहीं उनमें तो मेरा हुसैन नहीं था? नहीं नानी, आप घर जाइए। कैसे घर जाऊं जब वो अंग्रेजी फौजी मेरे हुसैन को गिरफ्तार करके ले गए? तो वो रोजे से था, रोजे से
बस उसके लाश के होठों को तर कर दूं तो मेरे जी को ठंडक मिले। कुछ पता चलेगा तो मैं इत्तला करवा दूंगा। जरूर बताना बेटा, जरूर बताना। अशहदु अल्ला इलाहा सत्य है, राम नाम 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 सत्य है, मेहंदी, मेहंदी ले लो, मेहंदी सुहागनों का जेवर, बिंबियाओं का अरमान, असली पत्तों की मेहंदी ले लो, मेहंदी, मेहंदी ले लो। मालन, जहाँ हजारों सुहागनों के सुहाग उजड़ चुके हैं, वहाँ मेहंदी और मिस्सी बेच रही हो बीबी। पत्थरों के शहर में कभी आईने बिका करते हैं? कसम से मियां सच कहते हैं, कल से एक भी पुड़िया नहीं बिकी है। एक काम करो, तुम ही ले लो, अपने बालों में लगाओ, तुम्हारी उम्र के सफेद बाल जेब नहीं देते। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सोच लो मियां। खैर, मेहंदी। अरे तो क्या, कोई मदद के। सैयद मियां, आप हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं? आप हमारा साथ देंगे कि आप भी यही कहेंगे? मियां, हमारे तो अमाल ही कुछ ऐसे हैं, हम पर अल्लाह ने जालिम हुक्मरान बिठा दिया, खुदा की मर्जी है वगैरह वगैरह। नहीं, मैं सियासी मार को खुदा की मर्जी नहीं कहता। अपनी बेअमली और कम हिम्मती को खुदा की मर्जी और मसलियत कहना बुज़दिली की बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हुकूमत हमारे हाथ से निकल चुकी है, माल और असबाब लुट चुका है, जदीद जमाने के मुताबिक तालीम सिफर है और उस शख्स भी मारा जाता है। उसका इल्जाम हमारे नाम लिखा जाना चाहिए, हमारे नाम। देखो, मैं ना कहता था ये अंग्रेजों का तरफदार है। इस कदर में अंग्रेजों के हाथों मुझसे ज्यादा आप में से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, किसी का नुकसान नहीं। मेरा घर तबाह हुआ, किताबें, कागजात, जेवरात, जमा पूंजी सब कुछ टूट गया। मेरे घर का फर्श मेरे मामूजाद भाई और मामू के खून से अभी तक रंगा हुआ है। मेरी बूढ़ी माँ 10 दिनों तक इस अस्तबल में भूखी प्यासी रही, जानवरों का रातब खा खा के तड़प तड़प के मर गई, और तुम कहते हो कि मैं अंग्रेजों का तरफदार हूं? अरे उन्होंने तो मुझे नजीबाबाद के नवाब महमूद अली खान की 1,20,000 की जागीर देनी चाहिए, मैंने ठुकरा दी। मैं अपने भाई की छाती पर पांव रखकर अपने लिए छत तामीर नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने अकल दी है और ये जानता हूं कि दरिया में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। और ये भी जानता हूं कि कानपुर के बीबी घर में पनाह लेने वाली 250 अंग्रेज औरतों और मासूम बच्चों को ढूंढू पंत नाना साहेब ने अगर मुसलमानों की मदद लेकर बेदर्दी से कत्ल न किया होता तो अंग्रेज हुकूमत मुसलमानों पे इतने जुल्म नहीं ढाती। अच्छा, तो नतीजा ये निकाला जाए कि आप पर भी खौफ गालिब आ गया है। दिल्ली, बिजनौर दोनों तरफ से मार दी, लेकिन मैं अपने खौफ को अपनी कुव्वत बनाना चाहता हूँ, जिससे तामीरी काम किए जा सके, तकरीबी काम नहीं। ये तुम किनके मुंह लग रहे हो सैयद अहमद? जमानी शरीफ साहब अपने खौफ और डर को अपनी मुदाफियत और डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते, और ये सियासी हरामजादे अपने खौफ को अपनी जारियत ऑफेंस और दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते। चले जाओ यहाँ से मर्दूदो, दफा हो जाओ। चलो बेटा।
अदावत से किसी का भला नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं। इस कार्य खैर के लिए ये बंदा अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। एजुकेशन, नॉलेज, आर्ट ऐसी चीजें हैं जिन्हें जितना हासिल किया जाए उतना कम है, लेकिन एक कंजर्वेटिव इंसान नेगोशिएशंस में रिसर्च से दूर रहता है, जाहिल और नवाकिफ रहता है। मेरा सर्वे बताता है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, चाइना के बॉर्डर से लेकर के कन्याकुमारी तक सिर्फ 33 मुस्लिम ग्रेजुएट्स हैं। देखिए मिस्टर रॉबर्ट क्रॉस क्या कह रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 33 मुसलमान ग्रेजुएट हैं। Yeah, this means that we have one Muslim graduate in 1,000 square miles of land. मैंने दिल्ली की तकर्री के दौरान तुगलकाबाद का एक सर्वे करवाया, जिससे पता चला कि तुगलकाबाद में 40 घसियारे हैं, घास काटने वाले। 40 के 40 मुसलमान थे और 40 के 40 सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह तुगलक की औलाद। चूंकि गदर के बाद अवाम अंग्रेजों से जुड़ी हर चीज को नापसंद करने, यहाँ तक कि उन्हें अंग्रेजी जबान से भी नफरत हो चली। इस समय तमाम उलूम अंग्रेजी जबान में महफूज है, इसलिए हमारा पिछड़ना यकीनी है। उस दकियानूसी निजाम तालीम से किसी का भला नहीं होने वाला। हाय, हमारी कौम को बचाने वाला कोई नहीं है। वो जहर निगलते हैं और अमृत थूकते हैं, सहारा देने वाले का हाथ छटक देते हैं और मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालते हैं। पुराना निजाम तालीम सही था, लेकिन वो डोर टूट चुकी है जिससे वो तीलियां बंधी थी। अब जरूरत इस बात की है कि जमाने को नई तालीम से रोशनास करवाया जाए। अब सूखे दरख्त की जड़ों में पानी देने की जरूरत है, मुरझाए पत्तों पर पानी छिड़कने से ये दरख्त हरा भरा नहीं होने वाला। इसीलिए साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए हम जदीद तालीम की जानिब पहला कदम बढ़ाएं। यूरोप में छपने वाली तमाम अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जुमा करवाएं। जरा इस अलमियत पे गौर कीजिए, खासतौर से मुसलमानों के ताल्लुक से कह रहा हूं कि 1440 में प्रिंटिंग प्रेस, छापखाना इजाद हो गया। फतवा दे दिया गया कि छापखाना नाजायज है। नतीजा यह हुआ कि हमारी किताबें लाइब्रेरीज में और तहखानों में दीपक और आग की निशाना बन गई और हमारी पूरी कौम 250 साल पीछे चली। इसी तरह औरतों की तालीम और औरतों के कॉलेज जाने पर पाबंदी लगाई गई, लिहाजा हमारी औरतें दूसरी दुनिया की औरतों से 150 साल पीछे चल रही। सही फरमाया आपने सैयद साहब, इसकी वजह से ये नौबत आ पहुंची है कि पढ़े लिखे मर्दों को जाहिल और कम पढ़ी लिखी औरतों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। आप इस तरह भरी महफिल में हमारी भाभी साहिबा की बुराई नहीं कर सकते। बात की मजाक चल रही है। दिल्ली के 2 इज्जतदार रईस रायशंकर साहब और सैयद अहमद खान मौजूद हैं। अगर तुम हमारे बेटे न होते तुम्हारी गर्दन मार दी जाती। तो मार
जवाब दीजिए ना। क्या नबी पाक से इश्क का इजहार ये बस तो बालिगानी तक है? वो नौजान नामालूम विलियम लो हमारे नबी पाक के शान में गुस्ताखी करते हुए एक नाजायज किताब लिखा है। और वो विलियम म्योर भी जिंदा है और उसकी कौम भी जिंदा, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। बस अब हम अपने तलवारों को बुज़दिली के खिलाफ में रखकर नहीं बैठे रह सकते। आप हमें इजाजत दें। नहीं, कल से उन अंग्रेजों की खून से होली खेली जाएगी। हाँ, नहीं बचे कोई अंग्रेज कोई फिरंगी। खामोश, चुप हो जाओ। जिस नबी के नाम का दम भरते हो, जानते हो उस पर नाजिल होने वाली पाक किताब कुरान में क्या लिखा है? जिसने एक मासूम का कत्ल किया, समझो उसने सारे आलम के इंसानों का कत्ल किया। विलियम म्योर ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए किताब लिखी है ना, तो किताब का जवाब किताब से दिया जाएगा, कलम का जवाब कलम से दिया जाता है, तलवार से नहीं। मैं लिख रहा हूं। विलियम म्योर ने अपनी किताब में जिन रेफरेंसेस का जिक्र किया है, उनको देखने के लिए लंदन जाना जरूरी है, और वहां पर कयाम और सफर के अखराजात को जुटाने के लिए मैं अपना मकान तुम्हारे वालिद के पास बेचने आया। क्या कहा? आपका मकान? आपके वालिद के गुजर जाने के बाद हालात कुछ ऐसे रहे नहीं। मैंने इनसे खूब कहा कि मुझसे उधार ले ले। नहीं भाई राजशंकर, आप और आप जैसे दोस्त अहबाब मुझे कर्ज दे सकते हैं, लेकिन अपने नबी के लिए सफर और अमल की सादत मुझे नसीब हुई है, सो ये अपने माल और मेहनत से करना है, सो कर ले। मैं अपने आबा व अजदाद की आखिरी निशानी से ज्यादा अपने नबी के नाम की हुर्मत को अजीज रखता हूँ। निजामी साहब, मैं हुजूर अक़दस की 37वीं नस्ल से हूँ। अगर अपने जिद्द अमजद और अपने रसूल के नाम पर लगी इस तोहमत को मिटाते मिटाते मैं अपना सब कुछ गंवा बैठूं, फकीर होकर मर जाऊं, तब भी एक इत्मीनान रहेगा कि हो सकता है मैदान हश्र में हौज़ कौसर से आवाज लगाई जाए कि वो सैयद फकीर जो अपने नबी के नाम की हुर्मत की तहफ़्फ़ुज़ में सब कुछ लुटाकर तिल तिल तरस के मर गया, हाजिर हो और मैं कहूं लब्बैक या रसूलल्लाह। कहिए, आप मेरा गरीब खाना खरीदना चाहेंगे? जिंदाबाद, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नमीदान नीचे मंजिल कूद, नमीदान नीचे मंजिल कूद, कि शब जाएंगे मन बोला बहर सूरत से बिस्मिल कूद, बहर सूरत से बिस्मिल कूद, कि शब जाएंगे मन बोला नमीदान नीचे मंजिल कूद, नमीदान नीचे मंजिल कूद, खुदा खुद मेरे मजलिस कूद अंदर। अरे हाँ, मेरी भी नहीं मिल रही है। अरे हमारे साहब, लोग आजकल मस्जिद में भी मजाक करने से बात नहीं आ रहे। अरे मियाँ, जब सैयद अहमद खान जैसा जहरिया मस्जिद में आएगा तो फिर यही होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं कह रहे। अरे ये क्या कर रहे भाई? जिन साहब ने मुझे ये जूतों का हार पहनाया है, मैं उनसे खफा नहीं हूं, क्योंकि अपने जूते लेने के सही आप लोग मेरी बात सुनने के लिए रुके तो हैं। साहिबों, हम ये आलीशान मस्जिदें, ये महलात, ये घर किस लिए तामीर कर? सिर्फ खुद गर्जी के लिए करना है। उसमें खुदा की बनाई हुई मखलूक और कौमी हमदर्दी का जज्बा कार फरमा नहीं। बिरादर मन, मेरा आप लोगों से कतई ये तकरीर का मकसद ये नहीं है कि मैं
नेकी के कामों को बुरा समझता हूँ, कतई नहीं। बस मेरा मकसद ये है कि आपको बता दूं कि खुदा की बनाई हुई मखलूक के कामों में, कौमी कामों में और नेकी के कामों में क्या फर्क है। इस वक्त कौम जिस अबतरी का शिकार है, उसे आपके हमदर्दी और जोश की जरूरत है। और सबसे बड़ी हमदर्दी ये होगी कि आला तालीमी इदारे कायम कीजिए। मौला अली का कौल है कि जिसके पास तालीम नहीं होती, उसके पास जो कुछ होता है निकल जाता है, और जिसके पास तालीम और इल्म होता है, उसके पास जो नहीं होता वो आ जाता है। मान लीजिए कि मैं बदअकीदा हूं, मुर्तिद हूं, काफिर हूं, सब कुछ जलील हूं, लेकिन जब आप आलीशान मस्जिद बनाते हैं या अपना घर तामीर करते हैं, तो उसमें हर किस्म का मजदूर कुली काम करता है, बुत परस्त काम करता है, मुर्दार खाने वाला काम करता है, नीच काम करता है, बदअकीदा काम करता है। लेकिन जब वो मस्जिद बन जाती है या वो घर तामीर हो जाता है, तो उस मस्जिद में इबादत करते हुए और उस घर में रहते हुए आपको कभी कराहियत महसूस नहीं होती कि इसमें किस नजस मजदूर का हाथ लगा। मुझे भी एक फकीर, जलील, बदख्वाह मजदूर समझ लीजिए और ये तालीमी इदारा बन जाने दीजिए। जब ये इदारा मुकम्मल हो जाएगा तो आप भी भूल जाइएगा कि इसमें किस नजस आदमी का हाथ लगा। क्या मुझ नामे सिया की शामत अमाल से आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को खराब और खस्ता करना चाहते हैं? नहीं ना? तो मुझे चंदा दीजिए, वरना मैं आपके जूते नहीं दूंगा। मैं चंदा दूंगा तभी जूते दूंगा। ये लीजिए, ये आपके ऊपर। जज़ाकल्लाह, ये जूता आपका शायद, ये आपका है शायद। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर सैयद आले रहमान ने पहले अपने दोस्तों से मदरसतुल उलूम कायम करने के लिए चंदा जमा किया, और जब दोस्त चंदा देते देते थक गए तो सर सैयद गले में झोली डालकर दर बदर भीख मांगने के लिए निकल गए। सर सैयद आले रहमान की चंदा मांगने की मुहिम का एक अहम वाक़या, सर सैयद ने बनारस के घर की कुंडी भरी दोपहर में खटखटा दी। अरे कौन है कमबख्त? बड़ी मुश्किल से पप्पा को नींद आई थी। रामू, ए रामू, देख तो, आज छोड़ूंगी नहीं। कौन है बे? आज छोड़ेगी नहीं बेटा तुमको। ओ तेरी तो बाबा। रामू, ए रामू, कौन है? अरे काहे बड़ी दोपहर में कुंडी खटखटाई बाबा? इतनी मुश्किल से मलकिन बब्बो को सुलावत रही, तुमने कुंडी धड़धड़ाई के उसको पूरा होशियार कर दिया। अरे अब वो सामे तो सोएगा और रात होते ही तुम से उठ बैठेगा, और हमारे मलकिन और साहिब की सारी रात हुई गरज। इस बबुआ की जगन के चक्कर में 4 साल से, अरे भैया 4 साल से एक ही बबुआ लिए बैठी है। लड़कियां वाली बातें नहीं दे रही। जाओ बाबा जाओ जाओ, हमारे मलकिन के गुस्से से हमारे साहिब भी बहुत डरते हैं। जाओ जाओ। हम कुछ लिए बगैर नहीं जाएंगे बाबा। अरे रे रे रे, लिए बिना नहीं जाएंगे बाबा, यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। ए रामू का बच्चा, किसने कुंडी बजाए बे? बबुआ को जगा दिया। कोई बूढ़े बाबा कुछ मांग रहे हैं, मगर मांगने वाले नहीं लगते। हम एक कॉलेज बना रहे हैं अलीगढ़ में। वो एक आला तालीमी इदारा होगा। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसकी इल्म बेदारी के लिए एक निहायत मुनासिब जगह होगी। ए रामू, तू कहाँ मर गया था बे? दरवाजा काहे बंद था? फिर हम आपके टूटी जूती उठाने गए थे, जो कल रात कुत्ता फाड़ गया था, मोची को देने जा रहे थे। दरवाजा ठीक भेड़ दिए थे कि ससुरा कुत्ता फिर से न घुस जाए कि ए बाबा कुंडी धड़धड़ाई दी। यही टूटी जूती ले और इसकी झोली में डाल। देखिए सुन लीजिए मेरी बात। ये जो कॉलेज है ये बोर्डिंग कॉलेज है, हॉस्टल होगा यहाँ, जिसमें बच्चे रहकर पढ़ेंगे। आप जैसे बड़े लोग तो ट्यूटर्स रख लेते हैं और आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस जाहिल माहौल का क्या करें? आपका बच्चा बुरी सोबतों से बच नहीं सकता तब तक कि यहाँ से कट के हॉस्टल में न जाके रह सके।
देखिए, जैसे कि एक गंदगी का ढेर हो और उसमें गुलाब लगा दिया जाए तो गुलाब अपनी खुशबू खो देगा। गंदगी का ढेर हुआ। ए रामू, हम तुमसे क्या कहे? बाबा, तुम बोर्डिंग के बच्चों को भी दोपहरिया में सोने नहीं दोगे, कुंडली धड़धड़ाए के जगा दोगे। हम तोहरे ऐसा चंदा देंगे जो कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। अरे आप तो बड़ी दयालु है। दयालु? और हम दया गई आलू लेने, तोहरे खटखटाने के चक्कर में हमारे लल्लन की नींद उड़ गई। हम तोरे होश उड़ा देंगे। ए रामू, डाल इस झोली में ये जूती। रामू, डाल इस झोली में जूती, नहीं तो मार इसी जूती सही से। बाबा, ई लो, ये है हमारी तरफ से तोहरे कॉलेज के लिए चंदा। हॉस्टल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे। हाँ। दिन आते हैं जब हमें नेकी करते और उसका लुत्फ उठाने का मौका मिल सके। मान ली जाएगा ना खान साहब, अब जाने भी दीजिए ना खान साहब, जाने दीजिए ना खान साहब, जाने दीजिए ना। आज जो भी नई राजकुमारी यहाँ से गुजरा होगा उसका मुंह लटका हुआ होगा। हाँ सही कह रही हो, आज किसी ने बख्शीश भी नहीं दी। आज सब लुट गए, हम भी लुट गए। कुछ दिखाए हमारे ऊपर जेवर, लट तक नहीं, हम तो लुट कर भी खुश हैं। तो मायूं कि आज लखनऊ की सारी कवायतों के बीच 9 रोज का आखिरी मौका था। आज सारे रईस रुपयों की थैली में एक दूसरे से पैसे लुटाने के मकसद में मौजूद थे। और अभी वो जो शुरू भी नहीं हुआ था कि कोई बूढ़ा बाबा आ गया। हाँ, कोई सैयद अहमद खान से अलीगढ़ से आए थे। हाँ, वो बुजुर्ग इधर से ही गुजरे थे, हमने उनको सलाम भी ठोका था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन बुजुर्ग की दाढ़ी और हुलिया देखकर मुजरिम रईस हंसने लगे। ये बुड्ढे को भी शौक चढ़ा है पसरा देखने का। हाँ, मगर उन्हें जरा फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी जगह से उठे और बोले, साहिबो, पैदा करने वाले परवरदिगार ने आपको खूब नवाजा है। बंदा परवर अपनी नजरे करम जरा इन औरतों से हटाकर इस बूढ़े पर भी करे। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ताल पर यूं ही लाखों लुटाने वाले लोग तालीम पर जरूर खर्च करेंगे। अगर आपकी औलाद जाहिल होगी तो गुर्बत की मारी भी हो, वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या कह रहे थे वो। रईसों में से एक मंजिल जाके इधर बोल पड़ा कि सैयद अहमद खान, यहाँ रुपये से फायर से खटकना है। फिर क्या था, बुजुर्ग ने बेगम की मस्कत से घूंघटों का तोड़ा उठाया और बांधने लगे अपने पैरों में और कहा, अगर कॉलेज की चंदे के लिए नाश्ता शर्त है तो ये भी लीजिए। और ना जाने बड़ी नायका बड़ी बेगम को क्या सोचा, वो अपनी जगह से हम में से कोई भी उनके उंगलियों को हाथ लगा ले तो वो कितना नाराज होती है। और कहाँ बड़े मियां अपने पैरों में बांध रहे थे। अरे मैं तो डर ही गई थी कि अभी खान साहिब को आवाज देंगे, फिर खान साहब का डंडा होगा और बेचारे से सैयद मियां की पीठ पे तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। बड़ी बेगम ने हमको आवाज दी थी। आवाज? बड़ी बेगम आवाज के दी थी कि आंखों से तो आंसू की लड़ी बह रही थी। हमने बड़ी बेगम को ना रोते हुए कभी नहीं देखा था, अपनी माँ की मौत तक पे नहीं। बड़ी मुश्किल से सच्चा बोल पाई कि जुल्म ना कीजिए बुजुर्गवार, अगर आपके पैरों को छू कर ही पाए पाप हो गई तो हम बना जाते तो भूखी ही मर जाएंगे। बस इतना कहा और फिर अपने सारे जेवर उतार के सैयद मियां की झोली में डाल दिए। फिर क्या था, उनका देखा देखी हम सब ने भी अपने सारे गहने उतारकर उनकी झोली में डालना शुरू कर दिया। देखिए तो खान साहिब, मेरी कलाई सोनी नहीं लग रही क्या आपको? मेरे सोने की चूड़ियां डाल दी उनकी झोली में। देखिए सीना, सोनी नहीं लग रही, इसने अपनी हीरे वाली ना डाल दी उनकी झोली में। फिर क्या था,
हमारा देखा देखी शर्मा शर्मी में रईसों को भी अपनी जगह खाली करनी पड़ गई। मुजरा नहीं हुआ, सब रूठे रूठे। मुझे कसम से उस बूढ़ी की झोली में मुझे अपने जेवर डालते वक्त इतना सुकून महसूस हुआ, ऐसी कैफियत थी खान साहिब, ऐसी कैफियत थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। अरे कहाँ मर गई ये लड़कियाँ? जी बड़ी बेगम, इधर ये चौपाटी में जरा खुली आवाज में आइए, अपनी भेजता हूँ। चलो चलो चलो। मालिक ये तेरे बंदे खुदकुशी पर आमादा है, जहालत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए हुए। इनकी आंखों से गफलत के पर्दे हटा दे, इन्हें इल्म हुनर से सरफराज कर, इस फकीर की मेहनतों को। सैयद भाई, कभी कभी जी चाहता है कि आपके मुखालिफिन को रात के इस आधे पहर में लाकर दिखाऊं कि देखो वो जिस शख्स के खिलाफ कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं वो कैसे रातों को जाग जाग कर तहज्जुद की नमाजों में कौम के दर्द के लिए रोता है, उसे नींद नहीं आती। और सैयद भाई, खास तौर पर मैं उस मौलवी इमदाद अली कलेक्टर और अहमद अली बख्श को दिखाना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं भागने की। अरे भाई क्यों? क्योंकि मौलवी अली बख्श कलेक्टर है और इमदाद अली जज के ओहदे पर फायज है। अगर ये मौलवी होते तो कभी कुफ्र का फतवा नहीं देते, लेकिन बात यहाँ हक परस्ती की नहीं, कुर्सी परस्ती की है। उन्हें अपने उन अंग्रेज आकाओं को खुश करना है जो मुसलमानों की तालीम के खिलाफ है, मुसलमानों को चाहल और बेबहरा रखना चाहते हैं। अगर देवबंद से मौलाना कासिम नानोतवी मेरे खिलाफ कुफ्र का फतवा देते तो मेरे लिए तफक्कुर की बात थी, लेकिन मौलाना ममलुकुल आला ने तो अंग्रेजी जुबान सीखने की ख्वाहिश जाहिर करके मेरी हमनवाई की है। इससे ज्यादा मेरी हमनवाई की दलील और क्या पेश करूं? दरअसल उलमा कराम उस निज़ाम तालीम के खिलाफ हैं जो मुसलमानों में इल्हाद और बेदीनी पैदा करती है। ये मौलवी इमदाद अली मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए और वहाँ के 8 मुफ्तियों से ये फतवा लेकर आए हैं कि सैयद अहमद के बनाए हुए कॉलेज को तोड़ना हर हिंदुस्तानी मुसलमान पर वाजिब है। तो क्या उन मुफ्तियों को वाजिब का मतलब नहीं पता होगा कि जिस काम को बिना शरई उज़्र के छोड़ देना गुनाह होता है? कमाल। अच्छा सैयद भाई, मौलवी इमदाद अली ने आपके खिलाफ नया फतवा जारी किया है? इरशाद कि आप जो खुशी खुशी आए थे कि लखनऊ की तवाइफों ने आपको चंदा देकर माला माल किया है, उसके खिलाफ है ये नया फतवा कि सैयद अहमद के बनाए हुए कॉलेज में तालीम हासिल करना नाजायज है। सैयद भाई, आपको इस फतवे का इल्म है? जी, और मैंने इसका जवाब भी सोच लिया। मैं इन तवाइफों की दौलत से हॉस्टल में बच्चों के लिए टॉयलेट्स और बाथरूम बनाऊं, क्योंकि इस फतवे में कहीं ये नहीं लिखा है कि तवाइफों के पैसे से बनी हुई गुसल खाने में नहाना और बैतुल खला में फारिग होना नाजायज है। अल्लाह अल्लाह खैर सैयद, कभी कभी जी चाहता है कि आपके हाथ पर बैत कर लूं। भाई मेरी सोच लीजिए, आपको ये बैत बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये पीर व मुर्शिद आपसे डबल चंदा वसूल करेगा और आप भी हमसे उस तरह कतरा के भागने लगेंगे जैसे हमारे दूसरे दोस्त दौड़ने लगे। चंदा मांगते मांगते हमारी शक्ल भी कुछ फकीरों जैसी है। कुछ ना भी मांगे तो लगता है कि कुछ मांग रहे हैं। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, मैं अपनी
अरे गावो गावो, काहे चुप हो गए? कसाब देख ले का। अरे गाओ। अरे बाबा, फिर आ गए। जॉन पाँव आए हो, ऑन पाँव चले जाओ। आज हमरे मलकिन की बहनिया की शादी है। का बाबा, खुसरो के गीत सुनकर रोवा तो। बाबा मरद बनो, मरद। मरद कौन ससुरा खुसरो के गीत सुनकर रोवा था? बेटे, जिस बाप की इकलौती बेटी मरी हो, ये बाबा का गीत सुनकर उसकी आंखों से आंसू तो क्या खून में टपक सकते। मैं लंदन जा रहा था और मेरी 5 साल की आमना मेरा हाथ ही नहीं छोड़ गई। मैं समझा बिन माँ की बच्ची है, बाप की जुदाई के ख्याल से परेशान हो रही है, लेकिन मैं क्या जानता था कि ये बाप और बेटी के मिलन की आखिरी घड़ी है, जिसे कुदरत की मसीहाई लंबा कर रही है कि सैयद रुक जा, ठहर जा, थम जा, अपने लहते जिगर को जी भर के देख ले, इसकी सांसों को अपनी खुशबुओं के साथ जमा कर ले, क्योंकि ये यादों का कांटा बन के तेरे सीने में घुस जिगर। मगर एक बाप इस ख्याल को कैसे अपने दिल में जगह दे कि वो अपने बेटी को आखिरी बार देख रहा है। मैं भी अपना हाथ छुड़ाकर लंदन चला गया और वो मुझसे रूठ कर कब्र की मिट्टी रोक कर लेट गया। बाबा, आप अपनी बेटी की कब्र पर कैसे गए होंगे? बेटा, ये दिन खुदा किसी पर न लाए। बाप और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। उसमें बेमिसाल मोहब्बत, एहतराम के साथ एक अजीब सा दर्द है। बेटियां माँ के पेट में पलती हैं, लेकिन बाप के दिल से उठती हैं। इसीलिए हमारे नबी पाक सरवरे कायनात अरब के बड़े बड़े सरदारों को देखकर दस से मस नहीं होते थे, लेकिन अपनी शहीदी बेटी फातिमा ज़हरा को देखकर खड़े हो जाते। इसीलिए जब किसी बदनसीब बाप की बेटी मरती है तो उसकी 2 कब्रें बनती हैं। एक कब्रिस्तान की जमीन पर धरी होती है और दूसरी बाप की छाती पर रखी रहती है। उसे ताउन सुकून नहीं मिलता। रामू, ए रामू, ये क्या रुका दिया बे? कोई नहीं मालकिन, अभी शुरू करवा देते हैं। वो का है कि ये बुढ़े बाबा को देखकर ये लोग समझी घर के बुजुर्ग हैं और चुप हो गए, पर अभी फिर आ गए। मालकिन हम मना किए, बहुत मना किया, लेकिन माने नहीं। आज जूतन से कुटाई करना कहिएगा। वो का है कि बेचारी की बिटिया रानी मर गई है बचपन में। हमें नहीं मालूम था कि आपकी बहन की शादी है, वरना हम नहीं था। जब हमारी फंड कमेटी ने लड़कों के लिए कॉलेज बनाया तो
टूटी हुई जूती जो आपने कॉलेज के फंड में जमा कराई थी, उसको हमने दुरुस्त करवाई, उस जैसी दूसरी जूती कटवाई, और उसको बेचने से जो 2 आने का फायदा हुआ है उसकी रसीद आपको देनी। बेटे, औरत के पैरों के नीचे जन्नत है। हम भी कदर करते हैं और तुम भी कदर करो। ऐसी राहों पे चलो कि तुम्हारी आने वाली नस्लों को नेकियां कमाने में सहूलत है। अगर मर्द जाहिल हो तो वो कुछ ही लोगों का नुकसान करता है, लेकिन अगर औरत जाहिल हो तो वो नस्लों को तबाह कर देती है। अरे ये भी रुकिए मालकिन, ये भी रुकिए मालकिन, रुकिए। अरे रुकिए मालकिन, रुक जाइए। रामू रोक, इस ज्ञान के देवता को रामू रोक। अरे रुकिए मालकिन, रुकिए। चले जाओ बाबा, चले जाओ, वरना दीदी तुमको सारी संपत्ति लुटा बैठेंगी। बेटे, ये गीत थोड़ा और गा सकती हूँ? मैं थोड़ा रोना चाहता हूँ। बस पाहे तू बदाएम बदानम बनागा बंद किया लैला को नजर बंद किया लैला को नजर बंद किया लैला को नजर बंद। हर मजनू का टूटा बाल, फिर अश्कों का बादला। तो पहुंचा समरकंद बंद तो पहुंचा समरकंद बंद तो पहुंचा समरकंद बंद। लैला 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 सामने आओ और कह दो कि तुम मेरी हो। आज इम्तिहान की घड़ी है कल, आज रख ले मेरा मान और कर दे ऊंचा मेरा सर। कर दे ऊंचा मेरा सर, तू कर दे ऊंचा मेरा सर, तू कर दे ऊंचा मेरा सर, तू कर दे ऊंचा मेरा सर। लैला, अपने जालिम वालिद का मानो कि कहना का गहना पहन लो प्यार का गहना, पहन लो प्यार का गहना, पहन लो प्यार का गहना, पहन लो प्यार का गहना। ऐसे मजनू को क्या सजा दी जाए, इसे संसार किया जाए, इसे पत्थर से मारा जाए, इसे पत्थर से मारा जाए, इसे पत्थर से मारा जाए। हम करेंगे मजनू को गिरफ्तार, करेंगे मजनू 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 गिरफ्तार,
करेंगे मजनू के रफ्तार, करेंगे मजनू के रफ्तार, करेंगे मजनू के रफ्तार। हुआ लैला सामने आए तो के मजनू से आए, बाप की लाज भी रख ले, प्यार का मान भी रख ले, प्यार का मान इब क्या होगा, इब क्या होगा, इब क्या होगा। साहिबों, मैं ये सफेद दाढ़ी और ये उम्र नहीं छिपा सकता, क्योंकि ये एक हकीकत है। जिस तरह कौम की अबतरी एक हकीकत है, दूसरे बच्चों के लिए कुछ ना हो और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हो, ये उन लोगों का भी ख्याल था जिनके बच्चों के लिए आज हम स्टेज पर खड़े हैं। आप बरसों से इन नौटंकियों में नौखेज लड़कों को लड़की बना देखकर उन पर सिक्के निछावर करते आए। आज भी तसव्वुर कर लीजिए कि आपके सामने ये भारी तनोतोष का बूढ़ा सैयद नहीं, एक नौखेज लड़का लड़की बना खड़ा है, और जो पैसे आप उस पर निछावर करने के लिए लाए हैं वो मेरी झोली में डाल दीजिए। मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन मैं आपके लिए नाच भी सकता हूँ। देखो साहिबो, देखो बूढ़े सैयद का तमाशा देखो। अरे जिनके ठोकरों में शाहों के ताज और सर पर फतेह का परचम लहराता था, आज उन्हीं के पैरों में पाजेब और सर पर ही आंचल का मलाल। और ये नए कॉलेज के बच्चे पेशेवर भाग नहीं हैं। हम तुम्हारे रोए सुखन पर नहीं खड़े उतर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मदद से अपने जिंदगी के मैदान पर जरूर खड़े उतरेंगे, ये तय। ऐसे सिक्कों की बारिश कभी नहीं हुई। अजीब नजारा था। लोगों की जेबें खाली और आंखें लबालब भरी हुई थी। दरअसल ये हुआ कि लैला का पार्ट अदा करने वाला वो लड़का ऐन वक्त पर इसीलिए फरार हो गया था कि कहीं उसके नाम के साथ हमेशा के लिए लैला न जुड़ जाए।